अरे तुड़वा, अरे पगलेटे हो का रे? अरे सुनो, अरे बच्चा गोदी गोदी कर रहा है और थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे लागल झुलनिया पे धक्का के बलम पहुँच गल कलकत्ता। योजना के तहत महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिलवाया। मेरा यह सराहनीय प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि कोरोना काल में हमने लॉकडाउन लगवाया। इस लॉकडाउन में न जाने कितनी की नौकरियां चली गई। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग यह नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। जाके कह देना छेनों से कि वो कभी कभी पैंडल रिक्शा की सवारी क्या करे। जय हिंद, जय भारत। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लगातार दीपक रिक्शा वाले 15 साल की उम्र से जो है रिक्शा चला रहे हैं बिहार में, और 50 नेता अभिनेता का आवाज़ जो है वो निकालते हैं। दीपक रिक्शा वाले जो है 20 साल से पटना की सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड से आते हैं। अभी तक इन्होंने शादी भी नहीं की है। इनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे, बात करेंगे। दीपक जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी वेलकम सर, वेलकम। दीपक जी, 15 साल की उम्र से बिहार में रिक्शा चला रहे हैं, पटना में रिक्शा चला रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? मैं क्या कहूँगा सर, मैं तो मेहनत करता हूँ, मेहनत का कमाई खाता हूँ और मेहनत करके अपनी माँ बाप को सेवा कर रहा हूँ। मैं लोगों से यही कहूँगा कि माँ और बाप यही संसार का सबसे बड़ा देवी देवता है, बस। और क्या कहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? झारखंड का, पावापुर तोपचांची। परिवार में कौन कौन है आप? माँ है, बाप है, 3 बहन 2 भाई थे। एक बहन डेट कर गया, एक का शादी हो गया, एक अभी अनमैरिड है। हाँ, बहन की शादी अभी मेरा फोकस है। आपने शादी कर लिया? मैं वो बाद में सोचूंगा, अभी मुझे मतलब बहन की शादी का टेंशन है। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 35। 15 साल की उम्र से आप रिक्शा चला रहे हैं, 35 साल आपकी उम्र हो गई, लगातार रिक्शा चलाते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं रिक्शा चलाते? इसमें सर कोई और छोर नहीं है। कभी 500, कभी 600, कभी 700, कभी 200, कभी 150, कभी क्या बताएं। ये मेरे सब जानते हैं, सब रिक्शा चालक हैं। 50 तरह के आवाज़ निकाल लेते हैं नेता अभिनेताओं का, आप आवाज़ निकाल लेते हैं। आपसे यह सवाल रहेगा कि लगातार जो है आप आवाज़ निकालते हैं, कहीं ना कहीं आपको कभी मौका नहीं मिला कि आप कहीं पर्दे पे दिखे, या फिर कभी आपने ट्राई नहीं किया? सर रिक्शा वाला सर क्या ट्राई करेगा। रिक्शा वाला हम क्या ट्राई कर पाएंगे। अब तो मनीष कश्यप जी का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, अगर धरती माँ का आशीर्वाद होगा, पटना की सरजमी का, तो आगे देखा जाएगा। तमाम नेताओं का, अभिनेताओं का आवाज़ निकाल लेते हैं। हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, जो टैलेंट है वो दिखाना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी का आवाज़। मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से वादा भी किया था। मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ईंधन के लिए बहुत ज़्यादा इस योजना के तहत महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिलवाया। मेरा यह सराहनीय प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि कोरोना काल में हमने लॉकडाउन लगवाया। इस लॉकडाउन में न जाने कितनी की नौकरियां चली गई, लेकिन मानना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने गरीबों को भोजन दिया, पानी दिया। मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं कि देश के सबसे सच्चे वीर वही हैं। याद रखो दोस्तों, कसम है मुझे इस मिट्टी की, कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। अमिताभ बच्चन। अरे वाह डीएसपी साहब, अरे हमने कितने दफा कहा कि हम डॉन वन नहीं है भैया, और ये डॉन बनने के एक्टिंग अपन को करना पड़ेगा। अरे ये तो दीपू और मुन्नी है, अरे इसके लिए मुझे पान भी छोड़ना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ। डॉन साहब। लालू यादव। अरे पगलेटे हो का रे? अरे सुनो, अरे बच्चा गोदी गोदी कर रहा है
और थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे लागल 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 झुलनिया पे धक्का के बलम पहुँच गल कलकत्ता। अब आइए बहन, अरे याद रखो, अरे पटना में पहला सीएम जो रैन बसेरा बनवाया था, अरे यही रैन बसेरा में रिक्शा वाला रात गुजारा था। शाहरुख खान। अरे माँ, अरे अरे टेंशन क्यों लेती है माँ? अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ए माँ, अरे जानती है माँ, अरे जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था, के किरण। आई हेट यू किरण, आई हेट यू। जितेंद्र। जीतू, शायद तुम जानते नहीं कि मेरा नाम जीतू है। मैं पटना में 20 सालों से रिक्शा चलाता आ रहा हूँ, लेकिन मैं पटना वासियों से आग्रह करूँगा कि अब वो भी पैंडल रिक्शा की सवारी करें। शत्रुघ्न सिन्हा। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग यह नहीं जानता कि लोग शत्रु को खतरनाक कहते हैं। जाके कह देना छेनों से कि वो कभी कभी पैंडल रिक्शा की सवारी क्या करे। जय हिंद, जय भारत। दिलीप कुमार। अरे भैया कमाल की बात करते हो। अरे मेरा नाम तो गोपी है, मैं पटना की सड़कों में रिक्शा चलाता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी रिक्शे में बैठे तो आप ये समझिएगा कि ये दीपक रिक्शा वाला ही है। दीपक जी, लगातार आप इस तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं तो सर रिक्शा वाला हूँ, मैं सरकार के पास उतना पहुँच मेरा नहीं है। वो अच्छी बात है कि मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कोई छोटा मोटा मतलब मिले, ताकि मैं दर्शकों को, मैं जो मुझे सब प्यार वार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं कि मैं भी मतलब थोड़ा सा रोल मिले, मतलब भोजपुरी में ही मिले। मैं हिंदी को उतना हैसियत तो नहीं है, भोजपुरी में भी मिले और लोगों को प्यार मिले, बस यही सब। सुनील शेट्टी का भी आवाज़ निकालते हैं, तमाम लोगों का आप आवाज़ निकालते हैं। मिथुन चक्रवर्ती हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, लालू यादव हो, तमाम लोगों का आवाज़ आप निकालते हैं। जी हाँ। कहाँ से आपने सीखा ये मैं 10 साल की उम्र में था तो अपने गांव में मतलब पर्दा पे ब्लैक एंड वाइट फिल्म आया था, मुगल आजम। तो मैंने गांव के लोगों को कहा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सुनाया। उसके बाद फिर गरीबी के कारण फिर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। जी। मुकेश खन्ना की आवाज़ में हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं उनका देशभक्ति डायलॉग सुना चाहता हूँ, छोटा सा क्लिप। जी। नहीं मेजर नहीं, मरे एक सिपाही की मौत हम, क्या इसके भी हकदार नहीं। देखिए, 50 तरह की आवाज़ निकालते हैं, बिहार से आते हैं और कहीं ना कहीं प्रतिभाओं की बिहार में कमी नहीं है। दीपक शर्मा रिक्शा वाले हैं, 15 साल की उम्र से जो है पटना की सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। करीब 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं, 35 साल इनका उम्र हो गया है। कहीं ना कहीं परिवार जो है रिक्शा चला के ही ये चलाते हैं। एक भाई जो है वो पढ़ रहा है, एक सिस्टर की शादी करनी है और कहीं ना कहीं सिस्टर की शादी करने के बाद में ये देखेंगे कि इनको क्या करना है। इनका साफ कहना है कि मुझे एक छोटा सा रोल जो है वो दिया जाए, अपनी प्रतिभा जिससे मैं दिखा सकूं। देखिए, 50 तरह के जो मिमिक्री है वो ये कर लेते हैं। बता दें आपको कि 50 तरह के नेता अभिनेता की आवाज़ निकाल लेते हैं और तस्वीरों के माध्यम से देखा आपने, आवाज़ भी सुना किस तरीके से आवाज़ निकालते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या कुछ इनके लिए करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।